नमः ओं विष्णुपदाय श्रीरूपाप्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय श्रीलेना सर्वानंद विधायिने नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। तो अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि वो सारे ऋषि मुनि जो इकट्ठा हुए हैं उनसे कह रहे हैं कि जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं और सारी बुराइयों से दूर होकर जब हम शुद्ध डिवोटीज़ की भक्तों की सेवा करते हैं तब वो सर्विस बहुत महान होता है। और ऐसे सेवा से हम भगवान के बारे में, भगवान वासुदेव के बारे में, उनके जो मैसेजेस हैं उसको सुनने के लायक हो जाते हैं और उसकी इच्छा हमारे अंदर जागती है। जो कंडीशन लाइफ होता है लिविंग एंटिटी का, वो हमें क्या करता है, वो हमें भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करता है। जब हम इस संसार के माया में बद्ध हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम भगवान से दूर जाने की कोशिश करते हैं। हमारा हर कार्य भगवान से दूर ले जाने की वाला होता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जिनको हम देव कहते हैं और एक असुर होते हैं। तो ये दोनों तरह के जो मनुष्य होते हैं, एक को हम देवता कहते हैं, एक को हम असुर कहते हैं। जो देवता होते हैं उनके अंदर भगवान जैसी क्वालिटीज़ होती हैं, गॉडली लिविंग बीइंग्स हम उनको बोलते हैं। और जो असुर होते हैं, डिमन्स होते हैं, वो भगवान की जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा भगवान के अगेंस्ट होते हैं, भगवान के खिलाफ़ होते हैं। तो भगवद गीता की जो 16 चैप्टर है उसमें भगवान जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है असुरों का क्या हश्र होता है। भगवान उनको और भी निम्न स्तर के जो लाइफ है, स्पीसीज है, उसमें डालते हैं, उन्हें निम्न स्तर की योनियों में डालते हैं, जिससे कि वो और भी ज़्यादा अंधकार में जीवन में चले जाते हैं, जिससे कि एक के बाद एक उन्हें बार बार ऐसा ही जन्म प्राप्त होता है, जिससे कि वो एनिमल फॉर्म यानी पशु योनि में पहुंच जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो भगवान जी हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वो बार बार जन्म लेकर भगवान के अगेंस्ट होने के कारण भगवान उनको और भी निचले स्तर पे ले जाते हैं, जिसके कारण वो पूरी तरह अंधकार में हो जाते हैं। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई ज्ञान नहीं होता है श्री कृष्ण के बारे में। तो ये असुर भी जो बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच जाते हैं और जिनका कोई चारा, कोई उपाय ही नहीं होता है वापस भगवान को जानने का या मनुष्य योनि में को प्राप्त करने का, लेकिन ऐसे असुर भी वापस ठीक हो सकते हैं, भगवान के बारे में जान सकते हैं। कैसे? जब कोई बहुत शुद्ध भक्त जो मुक्त आत्मा है, जब इन पर कृपा करे तो वो भी भगवान को जानने के लायक हो जाते हैं। यानी भक्त की इतनी महिमा है। ऐसे भक्त या तो भगवान के कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स होते हैं, या तो जो बहुत ही भगवान के क्लोज़ हो वो एसोसिएट होते हैं, जैसे कि उनकी मंजरी हो सकती है। और जो इस संसार में ऐसे बद्ध जीवों को बचाने के लिए आते हैं जो भगवान से विमुख हो चुके हैं, या फिर वो कोई पावरफुल इनकारनेशन होते हैं, भगवान के बहुत पावरफुल अवतार होते हैं, या फिर वो भगवान के बेटे हो सकते हैं, या फिर वो भगवान के दास हो सकते हैं, या फिर भगवान के एसोसिएट्स जो भगवान के पास रहते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी अपने आप को भगवान नहीं कहता, वो कभी भी खुद को ईश्वर नहीं कहते हैं और ना ही कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो असुर हैं वो किसी ढोंगी को भी भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ये भगवान का अवतार है, क्योंकि असुरों को क्या चाहिए, उनको मटेरियल डिज़ायर्स, सेंस ग्रेटिफिकेशंस का लेवल उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है।
तो जहाँ भी उनको लगता है कि ये हमारी पूरी हो सकती है, तो वो उनको ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति को। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो हमें सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भगवान का अवतार कैसे होगा, वो दिखने में कैसे होगा, वो कहाँ जन्म लेगा। तो ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में पहले से ही मेंशन किया हुआ है। जो भगवान के सर्वेंट होते हैं, दास होते हैं, उन्हें भी हमें उन भगवान की तरह ही रिस्पेक्ट करना होता है, क्योंकि वो हमें वापस दोबारा श्री कृष्ण के पास ले जाते हैं। ऐसे भक्तों को हम महात्मा या तीर्थ कहते हैं, और वो हमेशा किसी पर्टिकुलर टाइम में या प्लेस पे आते हैं और उन्हें प्रीच करते हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण या भगवान की तरफ मुड़ सकें, उनका कॉन्शियसनेस भगवान की तरफ लौट सके। ऐसे जो सर्वेंट होते हैं, जो दास होते हैं, वो लोगों को भगवान का भक्त बनाने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें प्रीच करते हैं। लेकिन वो कभी भी इस बात को टॉलरेट नहीं करते, सहन नहीं करते कि कोई उन्हें भगवान कहे। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान हैं, और सारे स्क्रिप्चर्स इस बात को प्रूव करते हैं कि वो भगवान हैं। लेकिन फिर भी जब भी कोई उन्हें भगवान कहता है, तो वो इस बात को अस्वीकार करते हैं। तो भगवान हमेशा वो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अपने आप को भगवान कहलाते हैं, क्योंकि भगवान जो भी भगवान का भक्त या दास आता है, जो भक्ति को प्रीच करता है, वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहलाता। वो हमेशा भगवान के बारे में बोलने के लिए आते हैं, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो उन्हें कोऑपरेट करते हैं और हर तरह से उनकी सहायता करते हैं। और जब हम ऐसे व्यक्तियों की सहायता करते हैं जो भगवान को, जो कृष्णा कॉन्शियस प्रीच करते हैं, तो इससे भगवान हमसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान इस बात से नहीं इतना प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जब हम उनके किसी भक्त की सहायता करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो कृष्ण इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, प्लीज़्ड होते हैं। और ऐसे भक्त जो हर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं भगवान की महिमा, उनका नाम प्रीच करने के लिए, ऐसे व्यक्ति ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं। भगवान कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर 18 श्लोका नंबर 69 में ये कहते हैं कि उन्हें और कोई भी इतना प्रिय नहीं है जो मुझे मेरी ग्लोरी, मेरी महिमा को प्रीच करने के लिए अपने लाइफ को भी डेंजर में डाल दे और हर तरह के रिस्क लेने के लिए तैयार हो। वो डिवोटी उन्हें बहुत प्रिय है। इसलिए जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो हम धीरे धीरे उन भक्तों के गुणों को अपने अंदर, वो गुण, उनके अंदर जो गुण है जिसके कारण वो भगवान को प्रिय हैं, वो गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं, और हम धीरे धीरे भगवान की महिमा को सुनने के लिए ललायित हो जाते हैं। हमारे अंदर इस बात का लालच बढ़ जाता है कि हम भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं, और इस तरह हम भगवान के धाम को वापस लौट सकते हैं। हरे कृष्णा।